हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बच्चों, आज हम लोग अपना फिजिक्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था, जिसमें वही चैप्टर हमारा चल रहा है अभी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th फिजिक्स चल रही है हमारी। बच्चों, आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, चीज़ों को समझाऊँगा। अभी तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह सब कुछ ये सब पढ़ चुका है ना। और क्या पढ़ा कि ई बराबर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर एफ पान क्यू। एफ है ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम उसका थोड़ा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि आवेश के हवा में साम्यावस्था में रहता है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो जब हवा में हमारा आवेश है तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हवा में आवेश है तो ऊपर हमारे नीचे क्या लगेगा, नीचे एक एफ बल लगेगा एम जी, और ऊपर क्या लगेगा एफ बराबर क्यू ई। तो हमारा क्या हो गया, क्यू ई बराबर एम जी, तो ई बराबर एम जी बाई क्यू। ये हवा के लिए विद्युत क्षेत्र है ना। यदि आवेश हमारा हवा में साम्यावस्था में है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके से हमारा ये निकलेगा। बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो आवर्तकाल भी कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई × L/G तो नॉर्मल होता है ना। और उसमें अब हम लोग टी बराबर 2 पाई × L/G इंटू L/G माइनस QE/M, इसलिए कि हमारा जो G इफेक्टिव है ये QE/M है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इस डायग्राम में वो QE/M है ऊपर की ओर, और नीचे क्या है, और QE बराबर M कैसे होगा, MA F बराबर QE था, F बराबर QE था, तो MA बराबर QE, MA बराबर QE। तो अब हमारा क्या हो गया, F बराबर QE/M, ये यहाँ से M हट गया, तो यही F यहाँ पे बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा M मैंने बात की है आपसे। बच्चों, इस प्रकार से हमारा G माइनस GE/M हो जाएगा L इफेक्टिव बराबर, इसलिए कि हवा में जो हमारा है ना सरल लोलक का आवर्तकाल, तो वो इसी प्रकार से निकाला जाता है MA फोर्स से। तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण सॉरी, तो बिंदु आवेश के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। तो उसको अपन अब देखने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा। तो क्यू आवेश जो है, कैपिटल क्यू आवेश से आर दूरी पर एक स्मॉल आवेश क्यू स्थित है ये, तो ई बराबर हमारा क्या होता है एफ अपान क्यू, और एफ बराबर क्या होता है कूलॉम्स लॉ से KQ1Q2/r², तो KQ Q0, इसलिए कि यहाँ पर KQ1 Q2, तो Q1 कैपिटल Q है, Q2 Q0 है स्मॉल Q0, तो KQ Q0/r²/Q0, तो Q0 से Q0 हमारा कट गया, तो बचा क्या KQ/r², तो E बराबर KQ/r²। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसको डेरिवेट भी कर लिए हम लोग, इसका डेरिवेशन में आपको बता दिया कैसे आया, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। ई बराबर एफ अपन क्यू, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसकी वैल्यू रख के आप KQ/r² निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसका आपका ग्राफ आ गया, ये हमारा ग्राफ है, कैसा होगा परवलय बनेगा ना,
ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ई, तो उसके हिसाब से ये वाला तो हमारा ये पैराबोला टाइप का बनेगा, ये याद रखिएगा ग्राफ। अब हम लोग रेखीय आवेश के कारण देखते हैं विद्युत क्षेत्र। रेखीय, अभी तो बिंदु आवेश देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब रेखीय आवेश के कारण तो ये रेखीय आवेश का डायग्राम इस प्रकार से बनता है। एक लैम्डा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर हमारा ये लग रहा है विद्युत क्षेत्र ई एक्स ई वाई, और ये ई नेट लगा, यहाँ पर हमारा ई नेट लगा। सो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे, और इसका जो सूत्र आएगा ई बराबर 1/4πε0 cos θ2 माइनस cos θ1, और एक और 1/4πε0 r sin θ1 प्लस sin θ2। इस टाइप से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ये एक हो गया, ये एक हो गया, दोनों फॉर्मूले ये हमारे आ गए उसके किसके परिमाण के लिए है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को निकाला गया है। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो कि कैसे और किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, खुद को अपग्रेड करूंगा। आजकल जिस प्रकार से देख रहे हैं ना, जिस टाइप से कि आपके आईफोन वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो कितने अपग्रेड हो रहे हैं, आईफोन 16, फिर 17, फिर 17 प्रो मैक्स, अब तो आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी लगता है लॉन्च हुआ है। सो बच्चों इसी टाइप से हम अपन भी अपग्रेड होते जाएंगे। ई बराबर के लैम्डा बाई आर, इस प्रकार से एक एग्जांपल दे दिया है। देखिए कि हमारा ये 90 डिग्री पर थीटा दोनों दिया है, 90 डिग्री पर, और ये हमारा लैम्डा जो है 4 कूलम पर मीटर दिया है, आर बराबर इतना दिया है। तो ई बराबर के क्यू है ना, के क्यू हमारा जो है cos θ1 प्लस cos θ2 बाई आर स्क्वायर। तो के हमारा 9 × 10⁹ हो गया, क्यू बराबर कितना हो गया 4 दिया है, आर कितना दिया है 2 मीटर, तो आर यहाँ 2 मीटर, और cos θ1 प्लस cos θ2 तो वो sin 30 प्लस sin 30। तो इस टाइप से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। cos 30 माइनस cos 30 ये यहाँ से कट गया, जीरो हो गया। ई वाई बराबर के लैम्डा बाई ई एक्स, अभी हमने अपन ने उसमें निकाला था, इसमें ई वाई में ई वाई जीरो आ गया और ई एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। इस प्रकार से निकल जाएगा, और ये इतना नीट में पूछे भी नहीं जाते बच्चों, मैं सही बताऊँ तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बात देख लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके। और अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अनंत रेखीय आवेश के कारण 2k लैम्डा बाई आर, ई एक्स के लिए होता है, ई वाई के लिए 0 होता है। इसलिए कि यहाँ पर के लैम्डा बाई आर इधर था ना sin 90 प्लस cos 90, मतलब sin 90 प्लस sin 90, तो ई एक्स बराबर हमारा 2k लैम्डा बाई आर अनंत रेखीय के लिए, और ई वाई बराबर 0। सो अपन नेक्स्ट स्लाइड में आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। अब अनंत लंबाई के एक सिरे पर, अनंत लंबाई के एक सिरे पर, जैसे कि अपन यहाँ पर ई एक्स बराबर कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर आया था उसमें ना, इधर के लैम्डा बाई आर ई एक्स, मेरा ई नेट ना था 2k लैम्डा बाई आर, ये ई वाई हो गया के लैम्डा बाई आर। अब ई नेट कितना निकला √2k लैम्डा बाई आर। ये कैसे हुआ, तो अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, तो हमारा के लैम्डा बाई आर अंडर रूट के लैम्डा बाई आर, तो 1 + 1 तो √2 लैम्डा बाई आर, उसको बाहर ले लिए, तो इस प्रकार से हमारा के नेट आ गया। और ई एक्स देखिए के लैम्डा बाई आर 90 डिग्री पर है ना, तो इस प्रकार से ये ई नेट आ जाएगा √2 लैम्डा बाई आर एक सिरे पर। अब हमारा वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, वलय अगर है कोई, वलय के कारण हमारा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। ये देखिए ई जो है केंद्र पर यहाँ पर सर्कल वलय के कारण, इसलिए कि इसमें चार्ज जो है
वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखिए इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाहर बाहर है और उसे अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य ही होगा। अनंत लंबाई के नहीं वलय के कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र में, अगर पूरा रिंग बना हुआ है, पूरा वलय इस टाइप से बना हुआ है तब, तो इस पे हमारा केंद्र में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और जब आधा होगा, आधा वलय अगर रहेगा तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2k लेमडा बाई आर, केंद्र पर 2k लेमडा बाई आर। और जब उसका आधा का आधा रहेगा तब इधर 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। देखते जाइएगा। अरे भाई कट जा। और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, वलय के अक्ष, किसी भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये हमेशा नीट में पूछा जाता है और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे सर ने भी नहीं कराया था। बोला कि बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा। और ई एक्स बराबर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की का होल 3/2 क्या होगा, अक्ष पर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा। अक्ष पर केंद्र पर 0 हो गया, आधे वलय पर 2k लेमडा बाई आर, आधे वलय पर 2k लेमडा बाई आर, यही था ना, आधे वलय पर 2k लेमडा बाई आर। और आधे वलय पर, हाँ सही है, 2k लेमडा बाई आर। और उसके भी आधे पर क्या होगा, 1/4 जो है हमारे वलय का भाग है, तो उसका क्या होगा 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। पर जब हमारा अक्ष पर होगा तो उसका क्या होगा, ई एक्स बराबर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। सो अपन को ये पूरा मैंने रिकॉल करा दिया अक्ष पर। और इसका अपना ग्राफ भी देख लीजिए। ग्राफ आपको इस टाइप से डायग्राम बेस्ड दिया रहेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ दिया रहेगा। अब अपन आगे विद्युत द्विध्रुव में। विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव है ना, तो यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर एक बिंदु P है, बिंदु P, और यहाँ पर हमारा +q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है। और आप आपस में कितनी दूरी पर हैं, 2a दूरी पर स्थित हैं। तो हमारा क्या होगा सूत्र में, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, तो P बराबर Q.2a, P बराबर Q.2a, आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी है ना। तो आवेश क्या है हमारा, Q आवेश है, और उनके बीच की दूरी को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसकी दिशा -q से +q तक होती है। मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर कैसे हुआ, आप लोग निकाल भी सकते हैं मात्रक। आवेश का क्या होगा, कूलाम, और दूरी का कैसे है, मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। मात्रक तो निकालना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आपसे ही निकालते आएगा तो आप इसके विमीय सूत्र भी बना लोगे, सारी चीज़ें आप इसका क्लियर बना सकते हो। सो इस प्रकार से आप इसको रीड करिए। और विद्युत द्विध्रुव आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी, और P बराबर Q इंटू 2a। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए ना। तो P नेट √2P हो गया, तो √2P बराबर क्या होगा, Q.a, इसलिए कि Q आवेश है और a दूरी पर है, तो √2Q.a आंसर आ गया इसका। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्ष पर और निरक्ष पर, ये अपन जब 12th में पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, उसी को अपना देखने जा रहे हैं। और इसके 3 प्रकार बनते हैं। देखिए अक्ष के पर विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र भी निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालेंगे। और तीनों चीज़ें कोरिलेट करती होंगी। जब आप सब पढ़ लेंगे तो आप तीनों को कोरिलेट करके याद करिएगा, कंपेयर करके, तो कभी भूलेंगी नहीं और एकदम क्लियर रहेगा, आपका डाउट नहीं होगा। और उन सब इनसे एक क्वेश्चन बन ही जाता है नीट में तो हमेशा ही। तो हमारा क्या होगा, अक्ष पर
मुझे लगता है 2 kp/r² होता है। अब देखते हैं क्या होता है अक्ष पर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा मुकाम तिरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बच्चों, आपको मैंने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सुना दिया। और एक मेरी मैम तनु मैम को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो बोलती हैं हमेशा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हमारा अक्ष पर क्या आता है मैं देखता हूँ। हाँ, 2 kp/r³। मुझे भी भूल गया था, देखिए मैं 2 kp/r² बता रहा था। तो ये अपना अक्ष पर 2 kp/r³ होता है विद्युत विध्रुव। और ये कैसे निकला ये अभी आपको बता दूँ। चलिए तब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा E बराबर है तो KQ/r² था, तो उस जो डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है तो KQ/r, तो एक ठो दूरी कितनी है r-a², और दूसरी वाली दूरी कितनी है r+a²। तो r-a और r+a, तो a+b, तो r a प्लस माइनस माइनस हो गया, तो r² - a²। तो हमारा इसका सूत्र ऐसे हो गया है ना, और ऊपर r² से r² कट गए, इसलिए कि KQ थे, तो KQ क्या होगा। KQ को हमने इस प्रकार से लिखा है कि r² + a² + 2ar, मतलब a+b का होल स्क्वायर का सूत्र वहाँ पे लगा है, a² + b² + 2ab। उस टाइप से यहाँ पे वो सूत्र रखा गया है। फिर हमारा 2kp/r² + a² का होल स्क्वायर। आपकी नीट में इतना ज़्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि r बराबर 2kp/r³। ई बराबर, ये आपको याद रहना चाहिए अक्षीय स्थिति पर। और निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा, 2k हट जाएगा बस, ई बराबर kp/r³। निरक्ष पर ये हमारा डायग्राम है। निरक्ष पर ये ऐसे डायग्राम निरक्ष पर बनता है हॉरिजेंटल, और इस प्रकार kp/r² + a² का होल 3/2 आया। और जब इस पर हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर रख देंगे। अगर a का मान बहुत r का मान बहुत बड़ा है a से, तो वो r ही हो जाएगा, तो r की पावर 3/2 हो जाएगा, r² की पावर 3/2। तो इसको आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा है यहाँ पर आपका r² की पावर होल 3/2, तो 2 से 2 फिर से कट गया, तो r³ बचा, तो r³। तो E बराबर kp/r³। ये हमारा निरक्ष पर हो गया। सो बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अक्ष और निरक्ष पर इसको फॉर्मूले को याद रखना है। और रैंडम पॉइंट भी आ गया अपना। ये रैंडम पॉइंट का भी सूत्र है, E बराबर kp/r³ √2 cos² θ + 1। ये भी रैंडम पॉइंट का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको MCQs लगाने में हेल्प करेंगे। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र से सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब किसी विद्युत क्षेत्र की सतह से, है ना, सतह से लंबवत गुजरने वाली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की सतह के लंबवत, ये विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है, इस प्रकार से है, तो जो सतह के लंबवत गुजरने वाली रेखाएं हैं, ये हमारे विद्युत फ्लक्स हैं। मतलब सतह से जो है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये वही यहाँ पर दिखाया गया है।
देखिए ध्यान से, ये सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो होता है वही हमारा विद्युत फ्लक्स, यही है। और ये हमारा ऐसे था तो ये जो सतह के लंबवत गया विद्युत क्षेत्र में। अब इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है फ्लक्स जो होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई बराबर ई डॉट ए है ना। और हमारा वहाँ पे क्या था, विद्युत द्विध्रुव, पी बराबर क्यू डॉट 2a, आवेश इंटू दूरी, है ना। और यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र इंटू क्या है, ए क्या बता रहा है फ्लक्स में, यहाँ पर ए हमारा मीटर स्क्वायर पर कूलाम है ना। तो ए हमारा क्या है, दूरी है। फाई बराबर क्या बन गया, ई ए, वेक्टर ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट लिखा है ना, तो ई डॉट ए, अगर आपको वेक्टर हटाना है उसके ऊपर जो लिखा है एरो का निशान है, तो उससे आप ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। फाई बराबर ई डॉट ए। और अदिश राशि मात्रक क्या, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या होगा, ई बराबर क्या, एफ पान क्यू हुआ तो न्यूटन पर कूलाम, और ए का क्या हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो फाई बराबर, और ये भी आप कैसे समझ में आया, यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि ई कॉस थीटा डॉट ए, एरिया जो है हमारा वही निकाल रहा है, क्षेत्रफल सतह के लंबवत गुजरने वाली चीज़ें होती है क्षेत्रफल, तो ई ए कॉस थीटा आ गया। ये ऊपर लिखा भी है, अदिश रूप भी लिखा है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई डॉट ए। अब यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो, जब परिवर्ती चीज़ें होती हैं विद्युत क्षेत्र में, तो हमारा एक इंटीग्रेशन आ जाता है, समाकलन यूज होता है, तो वहाँ पर हमारा फाई बराबर ई डॉट डी ए आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। ये समाकलन का चिन्ह है, ये जो इस प्रकार से ये एरो बना है, ये ऐसे एस के जैसे बनाते हैं समाकलन को, और बंद समाकलन को ऐसे एस में गोला का लगा देते हैं। सो बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हमारा बोल दिया फ्लक्स निकालने के लिए, अगर 60 डिग्री का कोण है विद्युत क्षेत्र के साथ, तो हम फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना, तो 60 डिग्री का कोण तो ये विद्युत क्षेत्र का दिखा रहा है, पर जो सतह के हमारे ई नॉट है लंबवत, वो 90 डिग्री पर है आर त्रिज्या के, इसलिए ई ए कॉस 90 होगा। यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा किसके साथ दिखा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है 60 डिग्री पर जो त्रिज्या के सापेक्ष इधर है वो 90 है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो cos 90 बराबर 0 होता है, इसलिए यही हमारा ई नॉट निकल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही ये भी फॉर्मूला है, 60 डिग्री पर है और विद्युत क्षेत्र है, तो ये हमारा कितना बचा, विद्युत क्षेत्र जो होगा, फ्लक्स जो होगा, वो हमारा इसके लंबवत होगा, तो लंबवत जब होगा तो इसे हमने 30 डिग्री ले लिया है, और इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर ई डॉट ए, ई डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए, या फिर ई ए कॉस थीटा, तो जो ए है, एरिया है पाई आर स्क्वायर कॉस 30, और इस प्रकार से सूत्र सॉल्व हो जाएंगे ई एक्स भी। सो बच्चों, अपन आगे चलते हैं। यही वाला टॉपिक थोड़ा कंप्लीट हो जाए बस। यदि ई बराबर नियत है तो फाई इन बराबर फाई आउट, और फाई नेट बराबर कितना होगा, 0। यदि ई नॉट एक्स है तो क्या होगा, ई नॉट ए क्यू फाई बराबर, अब गॉस का नियम, गॉस थ्योरम आ गई, जो कि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो बच्चों, थैंक यू, बने रहिए, स्टे ट्यून। और गॉस थ्योरम हम अपन पढ़ेंगे बाद अगले लेक्चर में। फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, एक 1/एप्सिलॉन नॉट तथा पृष्ठ में बंद कुल आवेशों के गुणनफल को ई पान क्यू पान, या फिर ये बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस
सतह से गुजरने वाले Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है गुणनफल के। को कई तरीके से आप लिख सकते हैं, Q इन बराबर Q आउट। अब इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।